अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में कहते हैं आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद और मैं हूं सहर फातिमा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे और आगाज़ में आपको बताएं कि इद्दत निकाह केस में नया मोड़ आ गया है। जज शाहरुख अर्जुमन महफूज फैसला सुनाए बगैर कमरे अदालत से चले गए। हाई कोर्ट से रहनुमाई मांग ली। जज शाहरुख अर्जुमन का मौक़िफ़ था कि अब उन्होंने फैसला दिया तो वो मुतनाज़ा हो जाएगा। अपडेट कर रहे हैं। इससे कबल खावर मानिका ने अदालत में दुहाइयाँ दी और बाबर अदालत पर अदम एतमाद का इजहार किया और बाने PTI पर इल्ज़ाम लगाए। सूरत हाल पर अदालत में शोर शराबे की फिजा पैदा हो गई। PTI के वकला ने एहतजाज किया। अदालती अमले का कहना है कि कमरे अदालत से जाने के बाद जज शाहरुख अर्जुमन ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को खत लिख दिया है। जज का खत में कहना है कि हाई कोर्ट रहनुमाई करे कि अपीलों पर फैसला किया जाए या नहीं। समाअत के आगाज़ पर बाने PTI और बुशरा बीबी की अपीलों पर कार्रवाई शुरू हुई। मजीद जान लेते इस हवाले से जुल्करनैन इकबाल से। जी जुल्करनैन इकबाल, आगाह कीजिएगा, मजीद क्या डिटेल्स आ रही हैं? देखिए, जैसा कि तवक्को की जा रही थी कि आज जो बानी PTI और बुशरा बीबी की अपीलें उनके ऊपर रिजवान अब्बासी के आर्गूमेंट्स होंगे, जिसके बाद यह फैसला महफूज जाएगा। रिजवान अब्बासी अभी अपने दलाइल शुरू ही किए थे उन्होंने कि इसी दौरान खावर मानेका ने इंटरप्ट किया और कहा कि 10 मिनट उनको बोलने दिया जाए। पहले उन्हें जज की जानिब से कहा गया कि आप अपने वकील को पहले बात करने दें, फिर आपको सुनेंगे। लेकिन खावर मानेका ने कहा कि मैं इनको दलाइल नहीं देने दूंगा क्योंकि मैं अब इनको वकालत से हटा रहा हूँ। पहले जज से कहा कि पहले आप मेरी बात सुने। फिर उन्होंने बानी PTI के ऊपर काफी इल्जाम आयद किए और कहा कि उन्होंने उनका घर बर्बाद कर दिया है, पूरे मुल्क का मुआशरा उन्होंने तबाह कर दिया है। अभी मेरी तलाक पे नहीं हुई थी जब वो खुफिया निकाह कर चुके थे। ये बातें उन्होंने की, जिस पर PTI के वकला की जानिब से एहतजाज भी किया गया और साथ ही उन्होंने जज शाहरुख अर्जुमन के ऊपर अदम एतमाद का इजहार कर दिया। जज शाहरुख अर्जुमन ने कहा कि आपके पास कुछ ठोस चीज है तो मुझे बता दें। पहले भी आपकी इतराज में अपनी एक दरखास्त खारिज हो चुकी है, लेकिन उन्होंने कहा कि आप मेरे केस का फैसला ना करें, मेरे केस का फैसला अल्लाह की अदालत से होने दें। इस पर जज शाहरुख अर्जुमन ने कहा कि अब मैं जो भी फैसला दूंगा, क्योंकि बार बार मुझ पर इतराज किया जा रहा है, तो वो मुतनाज़ हो जाएगा। ये कहकर वो उठ के चले गए। जिसके बाद खावर मानेका के ऊपर कमरा अदालत के अंदर भी उनको बोतलें मारी गई और थप्पड़ भी एक हाथ उनकी जानिब से मारा गया। और जब वो अदालत से बाहर निकले तो उस वक्त भी उनके ऊपर जो एक वकील है उनकी जानिब से हमला किया गया। पर साथी वकला ने उनको बच बचाव करा के खावर मानेका को वहाँ से ले गए और कुछ ही देर के बाद जज शाहरुख अर्जुमन उनकी जानिब से एक खत लिखा गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट को, जिसमें उन्होंने ये मौका इख्तियार किया कि क्योंकि बार बार उन पर इतराज किए जा रहे हैं, इसलिए मुनासिब होगा कि वो इस मुकदमे को ना सुने और अदालत किसी और जो जज है, मुतलका जज है, उसको ये केस मुंतकिल कर दे। अब जो अपीलें थी वो जज शाहरुख अर्जुमन की अदालत से निकल चुकी हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट अब किसी दूसरे जज के सामने ये केस को दोबारा से मुकर्रर करेगी और अफसर 9 इसके ऊपर समाअत होगी। ठीक है, जुल्करनैन हमारे साथ में मौजूद रहेगा। तो जुल्करनैन ये भी बताइएगा कि ये हमला किसकी तरफ से किया गया, बिकॉज जो हम ये फुटेज मनाजिर देख रहे हैं तो हमें वाज़ेह नहीं है। तो ये पहले बोतलें किसकी तरफ से फेंकी गई? देखिए, बोतलों वाले मनाजिर हैं कमरा अदालत के अंदर के, क्योंकि कमरा अदालत के अंदर कैमरे इस्तेमाल करने की, वीडियोस बनाने की ममानियत होती है, इसलिए वो मनाजिर हम कैमरे में नजरबंद नहीं कर सकते। अदालती पाबंदी की वजह से और डेकोरम की खिलाफ वर्जी ना हो जाए इस वजह से। लेकिन जब अदालत से बाहर निकले तो खावर मानेका खुशी का इजहार करते हुए बाहर आ रहे थे। इस पर जो वकला वहाँ मौजूद थे, जो PTI से ताल्लुक रखते थे, उनकी जानिब से, क्योंकि अंदर भी जब काफ़ी ऐसे अल्फाज खावर मानेका ने इस्तेमाल किए थे जो किसी भी शख्स के लिए तौहीन-आमेज़ हो सकते हैं, उनके ऊपर काफ़ी मुशल यूसुफ सईद ने और दीगर वकला ने इतराज़ भी किया था। उन्हीं में से एक वकील थे जिनकी जानिब से हमला किया गया और फुटेज में देखा जा सकता है कि खावर मानेका उस हमले में ज़मीन पर गिर चुके थे। जिसके बाद वकला ने, जो दीगर वकला थे, उन्होंने उस हमला करने वाले वकील को पीछे किया और बाकी लोगों ने खावर मानेका को जल्दी से बांध लिया और जो अदालत है वहाँ से निकल गए। जुल्करनैन इकबाल, ये भी बताएगा कि जो अब ये फैसला महफूज किया गया था, क्या अब वही फैसला सुनाया जाएगा, ये इसमें कुछ चेंजिंग्स भी की जा सकती हैं? देखिए, फैसला तो अब यहाँ से नहीं हो सकता क्योंकि केस जज शाहरुख अर्जुमन ने, उन्होंने माजरत कर ली है समाअत से और हाई कोर्ट को किसी और अदालत में केस मुंतकिल करने का कह दिया है। जो फैसला महफूज पहले उन्होंने किया था, लेकिन आज सुबह उन्होंने एक और मौका दे दिया क्योंकि रिजवान अब्बासी बैरून मुल्क से उनके दलाइल नहीं हो सके थे। उन्हें दलाइल देने का मौका दिया, लेकिन दलाइल के मौके के दौरान ही जो जज शाहरुख अर्जुमन पर अदम एतमाद हो गया। उन्होंने अदम एतमाद की सजा को पहले तो मुस्तरद किया, लेकिन बाद में उसको मंजूर कर लिया और हाई कोर्ट को कह दिया मुकदमा किसी और को मुंतकिल करे। अब जब भी ये केस हाई कोर्ट जिस भी अदालत में मुंतकिल करेगी, वो अदालत अफसर 9 इसकी समाअत करेगी तमाम अपीलों की। दोबारा से सारे दलाइल होंगे और दलाइल सुनने के बाद फिर ये फैसला उस मुतलका जज ने करना है जो ये केस दोबारा से सुनेगा। अपने खत में शाहरुख अर्जुमन ने ये बात वाज़ेह लिखी है
कि जो खावर मानेका हैं उनकी जानिब से बार बार इंटरप्ट करने की कोशिश की गई। अदालत को उनके कंडक्ट का जिक्र किया है, साथ ही साथ ये भी कहा है कि अपीलों को ज़्यादा लंबा ना लटकाया जाए, इसलिए टाइम फ्रेम भी अदालत जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है वो मुकर्रर करे कि कितने हफ्ते के अंदर इन अपीलों को निपटाया जाए। जी अच्छा, चल करें। साथ ही साथ उस्मान गुल का भी कहना था कि फ़रक़ीन की दलाइल मुकम्मल हो चुकी है, अब एतराज़ कैसा, खावर मानेका पे जुर्माना लगना चाहिए। जी बिल्कुल, ये बानी पीटीआई के वकील हैं, उनकी जानिब से जो खावर मानेका की सजा थी इसकी मुखालफत की गई और कहा गया कि पहले ही इनकी एक दरख्वास्त इस हवाले से खारिज हो चुकी है। बार बार जज पर अदम एतमाद करना, स्पेशली उस मौके पे जब अदालत फैसला सुनाने वाली है, तमाम कार्रवाई और दलाइल पर के फ्री कैन के मुकम्मल हो चुके हैं, ये बदनीति के अलावा और कुछ नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ केस को लटकाना चाहते हैं, इसलिए जुर्माने के साथ इनकी सजा को खारिज किया जाए। और अदालत को उन्होंने कहा कि फैसला वैसे भी अदालत ने मेरिट के ऊपर करना है, जो हमारी खिलाफ भी आ सकता है, हमारी अपीलें खारिज भी हो सकती है, इसलिए हम अदालत से ये कहते हैं जो भी आइन और कानून के मुताबिक फैसला बनता है वो करें। तब जज ने कहा कि मैं इस वक्त जो बार बार मुझ पर इतराज़ हो रहा है, जो भी फैसला दूंगा वो जिसके भी हक में जाए, जिसके भी खिलाफ जाए, वो मुतनाज़ हो जाएगा, इसलिए ये कह के वो उसका चले गए। जिसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट को खत लिखा और खत में उन्होंने मजीद कार्रवाई से, मजीद समाज से माजरत करनी है। जी जुल्करनैन इकबाल, ये भी बताएगा, पिछली समात में हमने देखा जो मुकालमा किया गया, जो जिरा की गई, क्या उसे ये लग रहा था कि जो फैसला आना है वो खावर मानेका के अगेंस्ट है या खावर मानेका ने कोई जल्दबाजी कर दी है? देखिए, खावर मानेका ने अदालत को बताया कि अब पिछले 3-4 दिन से हमें ये फीलिंग्स आ रही हैं और ये हिंट्स मिल रहे हैं कि अपीलें मंजूर हो रही हैं और बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजाएं कलअदम हो रही हैं। उन्होंने यहाँ तक अदालत को बताया कि मेरी बेटी ने कमरे की बनीगाला में कमरे की सफाई शुरू कर दी है और उनका ये कहना है कि जी मेरी मामा जो है वो रिहा होकर आ रही हैं, इसलिए मैंने कमरे की सफाई शुरू की। उनका कहना था पिछले 3-4 दिन में ये जो एक्टिविटीज हो रही हैं इससे हमें लग रहा है कि अदालत अपना ज़हन पहले से बना चुकी है, इसलिए मुनासिब होगा कि आप अब इस केस का फैसला ना करें। ये उनके एतराज़ का बेसिक नुक्ता था। ठीक है, बहुत शुक्रिया जुल्करनैन इकबाल, तफसीलन आगाह करें। इद्दत निकाह केस में जज की जानिब से फैसला ना सुनाने को तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने इंसाफ से खिलवाड़ करार दे दिया। उमर अयूब ने कहा कि ये बानी पीटे और बुशरा बीबी को पाबंदी सलासल रखने की भौंडी साजिश है। आज इस केस का फैसला आ जाना था। उनका मजीद कहना था कि हमारा मिशन बानी पीटे और बुशरा बीबी की रिहाई है। हमने कमरे अदालत में खामोशी से समाअत सुनी। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि खावर मानेका ने बहुत गैर अखलाकी गुफ्तगू की। जज साहब को कहा गया कि आप केस ना सुने। निकाह केस में बहस मुकम्मल हो चुकी थी। शिबली फराज ने भी कहा कि खावर मानेका ने ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए। बड़ी गैर अखलाकी गुफ्तगू कोर्ट के अंदर की है, ऐसे अल्फाज अदा किए जो हम इस कैमरे के सामने बता नहीं सकते। जज साहब पे प्रेशर डाला गया, ये एक प्री प्लान की तरह हुआ है। आज ही लेटर जाएगा, हाई कोर्ट फैसला करेगी कि ये केस दोबारा मैंने सुनना है या किसी और जज ने सुनना है। हम इसकी मजम्मत करते हैं। हम ये कहते हैं ये इंसाफ नहीं है, ये नाइंसाफ़ी है। ये फंडामेंटल असूलों के और बुनियादी हकूक़ के मनाफी है। ये एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, बोगस और बेसलेस केस है। लेकिन जज साहब ने आज वो भी सस्पेंड नहीं किया। अदलिया से हम बड़ी उम्मीदें लगाए बैठे हैं कि हमें मालूम है कि इस वक्त अदलिया अपनी बका की जंग लड़ रही है। ये बड़ा अहम है कि इंसाफ के मनसब पे बैठकर आपको इंसाफ करना चाहिए। जो मुल्क जिस सूरत हाल से गुजर रहा है, जो सियासी अदम इस्तेकाम है, वो सियासी अदम इस्तेकाम की जामिन सिर्फ अदालत ही हो सकती हैं। ये एक भौंडी साजिश थी पाबंदी सलासल रखने की। ये केस खत्म हो चुका है। वाज़ेह था कि इनके पास हकायक में कुछ नहीं था। आप मुजाहरा करें अपनी जुर्रत का। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जज साहिबान ने जुर्रत का मुजाहरा किया। उसी तरह की जुर्रत का मुजाहरा आज यहाँ पे जजेस को करना चाहिए और जज साहब को करना चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑडियो लीक्स केस में बड़ा हुक्म। टेलीकॉम कंपनीज को सर्वेलेंस के लिए फ़ोन कॉल का डेटा इस्तेमाल से रोक दिया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल को वफाकी हुकूमत से हिदायत देने और अदालती सवालों के जवाब जमा कराने की हिदायत कर दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ऑडियो लीक्स केस की समाअत। अदालत ने टेलीकॉम कंपनीज को निगरानी के लिए फोन कॉल और डाटा के इस्तेमाल से रोक दिया। जस्टिस बाबर सत्तार ने दरियाफ्त किया, बताया जाए शहरियों की कॉल्स किस कानून के तहत कौन रिकॉर्ड करता है। आपने क्या तहकीकात की कि सोशल मीडिया पर ऑडियो लीक्स कैसे वायरल हुई। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया, सेक्शन 54 के तहत PTA को इख्तियार है कि वो कॉल्स रिकॉर्ड कर सकता है। जस्टिस बाबर सत्तार ने इस्तफसार किया कि कानून बताएं किस कानून के तहत PTA निगरानी कर
रहा है कि इस सेक्शन के तहत PTA वाले सर्वेलेंस कर रहे हैं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि लीगल फ्रेमवर्क के जरिए कर रहे हैं। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा, अगर टेलीकॉम कंपनीज का इक्विपमेंट गैर कानूनी सर्वेलेंस के लिए इस्तेमाल हुआ तो इन पर इसकी जिम्मेदारी आयद होगी। अदालत ने बड़ा हुक्म जारी करते हुए टेलीकॉम कंपनीज को निगरानी के लिए फोन कॉल्स रिकॉर्ड करने से रोकते हुए एडिशनल अटॉर्नी जनरल को वफाकी हुकूमत से हिदायत लेने और अदालती सवालों के जवाब जमा कराने की हिदायत कर दी। और अभी आपको हम खबर से आगाह करेंगे, लापता शायर अहमद फरहाद का पता चल गया। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को आगाह कर दिया। अहमद फरहाद डिस्ट्रिक्ट बाग में दर्ज FIR में नामजद हैं, ऐसा कहना है अटॉर्नी जनरल का। लापता शायर अहमद फरहाद पुलिस की हिरासत में हैं। आपके आने से मसला हल हो गया। वजीर कानून साहब, अदालत के रिमार्क्स कानून के दायरे में रहने की बात की है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए, किसी की जिनसीत से कोई लड़ाई नहीं है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से ये कहा गया। एहतसाब अदालत लाहौर ने तिबी बुनियाद पर साबिक वज़ीर आला परवेज़ इलाही के हादसे से माफ़ी की दरख्वास्त कबूल कर ली है। केस की समाअत 9 जून तक मुलतवी कर दी गई। नैब रेफरेंस में परवेज़ इलाही और मोनिस इलाही समेत 14 मुलज़िमान नामजद हैं। एहतसाब अदालत ने मोनिस इलाही को इस केस में इश्तिहारी भी करार दे रखा है। परवेज़ इलाही और मोहम्मद खान भट्टी की जानिब से इस केस में नैब इंक्वायरी रिपोर्ट की नकूल फराहम करने के लिए दरख्वास्त भी दायर है। मुलज़िमान पर कौमी ख़जाने को 1 अरब 23 करोड़ रुपए नुकसान पहुँचाने का इल्ज़ाम है। और अब आपको बताएं कि नैब ने रावलपिंडी में बहरिया टाउन के दफ्तर पर छापा मारकर अहम रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया है, जबकि मुख्तलिफ दफातर सील कर दिए गए। छापे के दौरान नैब और पुलिस ने बहरिया टाउन जाने वाले रास्तों को बंद कर दिया। चेयरमैन बहरिया टाउन मलिक रियाज कहते हैं, जो चाहे जुल्म करो, वादा माफ गवाह नहीं बनूंगा। तो आपको बता रहे हैं, नैब ने रावलपिंडी में बहरिया टाउन के दफ्तर पर छापा मारकर अहम रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया है, जबकि मुख्तलिफ दफातर सील कर दिए गए। रावलपिंडी में बहरिया टाउन के दफ्तर पर नैब का छापा। नैब की 16 रुकनी टीम ने अलकादर यूनिवर्सिटी की तहकीकात के सिलसिले में बहरिया रावलपिंडी के कॉर्पोरेट दफ्तर पर छापा मारा और मुख्तलिफ रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया। छापामार टीम ने अलकादर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट की दस्तावेजात से मुताल्लिक अमले से सवालात किए। अमले ने जवाब दिया, दफ्तर में सिर्फ बहरिया टाउन के रिहायशियों की दस्तावेजात हैं। नैब ने बहरिया टाउन फेज 2 के दफ्तर के कंप्यूटर्स और दीगर रिकॉर्ड तहवील में ले लिया, जबकि बहरिया इनकलेव की जमीन के खिलाफ भी तहकीकात शुरू कर दी। बहरिया इनकलेव की जमीन CDA ने चिड़ियाघर के लिए मुख्तस की थी। छापे पर चेयरमैन बहरिया टाउन मलिक रियाज का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। चेयरमैन बहरिया टाउन ने समाजी राब्तों की वेबसाइट X पर लिखा कि वादा माफ गवाह नहीं बनूंगा, जो चाहे जुल्म करो। छापे के दौरान इस्लामाबाद पुलिस की भारी नफरी बहरिया टाउन के दफातर के बाहर मौजूद रही और रास्तों को बंद रखा गया। दीगर खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि मुल्क पे बसों का सफर जुआना ख्वाब बन गया। तुरबत से कोयटा जाने वाली मुसाफिर कोच खाई में जा गिरी। खवातीन और बच्चों समेत 29 अफराद जाँ बहक हो गए, मुतादिद जख्मी हो गए। इब्तिदाई तहकीकात के मुताबिक मुसाफिर बस को हादसा टायर फटने के बायस पेश आया। जख्मियों को तिबी इमदाद के लिए कोयटा मुंतकिल कर दिया गया। मंजिल न मिली, मौत ने आ लिया। वाशक के इलाके बिस्मा में अलमनाक हादसा। तुरबत से कोयटा जाने वाली मुसाफिर कोच बेकाबू होकर खाई में जा गिरी। खौफनाक हादसे में मुतअद्दिद अफराद जाँ बहक और जख्मी हो गए। जख्मियों में कई की हालत तशवीशनाक है। मरने वालों में खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। इब्तिदाई तहकीकात के मुताबिक मुसाफिर बस को हादसा टायर फटने के बायस पेश आया। हादसे की तरह मिलते ही इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू की गयी। जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए कोयटा मुंतकिल किया गया। लाशें सिविल अस्पताल बसीमा में शनाख्त के लिए रख दी गई हैं। इसी हादसे के हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं हमीद बलोच से, जो वहां मौजूद हैं। हमीद, आगाह कीजिएगा। से कोयटा जाने वाले मुसाफिर कोच बसीमा के मुकाम पर हादसे का शिकार हो गया है और जिसके नतीजे में 29 अफराद जाँ बहक हो गए हैं और मुतअद्दिद ज़ख्मी हो गए। इस वक्त मेरे साथ डॉक्टर नतुल्लाह मौजूद है, मज़ीद से बात करते हैं। जी सर, बताइए। बिल्कुल, ये सुबह में पता चला 5:20 को हमारा जो अस्पताल का ग्रुप है MS साहब ने कॉल किया था। मैं एज डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर वाशुक इधर बसीमा में मौजूद था, तो हम लोग हॉस्पिटल पहुँच गए अपने स्टाफ के साथ। जो ज़ख्मियान लाए थे, ज़ख्मी में थे 17 ज़ख्मी जो सीरियस कंडीशन में थे। इनको इधर हॉस्पिटल लाए, हमारे स्टाफ ने मैनेज किया, सबको फर्स्ट एड दिया, स्टिच के, ड्रेसिंग के और बकाया डेड बॉडीज़ जो बाद में लाए ऑन द स्पॉट उधर ही एक्सपायर हुए थे। जो कोच गिर गया था उधर पोल से नीचे, मतलब ऑन द स्पॉट एक्सपायर हुए हैं। और हमारे जो ज़ख्मी हैं उनमें से सीरियस कंडीशन में 5-6 थे, उनको हमने रेफ़र किए हैं। बाकी भी पेशेंट इधर आए, इंशाल्लाह हम लोग इनको फर्दर रेफ़र कर रहे हैं।
जी बिल्कुल, डॉक्टर के मुताबिक ज़ख्मियों को मज़ीद इलाज के लिए कोयटा रेफ़र कर दिया गया और ज़ख्मियों और जाम बहक होने वाले अफराद के ताल्लुक पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों। और अभी आपको बराह रास्त ले चलेंगे कराची, जहाँ इस वक्त वफाकी वज़ीर खालिद मकबूल सिद्दीकी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। यहाँ पर भी जब इस हवाले से काम होगा तो पूरे पाकिस्तान को ही अफादियत मैसर आ रही होगी। हमारी ख्वाहिश ये भी है कि मदरसों के अंदर भी हुनर की तालीम का आगाज़ करें। इस हवाले से मैं आपसे भी दरख्वास्त करूँगा और उलमाए दीन से भी, और जो लोग मदारिस चला रहे हैं उनके साथ भी, कि आइए इस हवाले से भी कोई हम फैसला करते हैं। नाज़रीन, वफाकी वज़ीर खालिद मकबूल कराची में वफाकी वज़ीर खालिद मकबूल सिद्दीकी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। खबर शामिल करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने हुकूमत को धमकी देते हुए कहा है कि एक बटन दबा दिया तो आधे पाकिस्तान की बिजली बंद हो जाएगी। किसी की बदमाशी बर्दाश्त नहीं करेंगे। पल में तोला पल में माशा। अली अमीन गंडापुर ने एक रोज कबल विफाक का शुक्रिया अदा किया, अगले ही दिन हुकूमत को फिर धमकी लगा दी। सवाबी में खिताब करते हुए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि तरबेला से एक बटन बंद कर दिया तो आधे पाकिस्तान की बिजली बंद हो जाएगी। सूबे में 22 घंटों की लोड शेडिंग बर्दाश्त नहीं। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि जिस दिन बानी PTI ने जेल से कॉल दी तो मुखालिफिन के साथ वो खेल खेलेंगे कि उनकी नस्लें याद रखेंगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि मौजूदा हुक्मरान अंग्रेजों की पॉलिसी पर चल रहे हैं, अपना हक उसी तरह लेंगे जिस तरह अंग्रेजों से आज़ादी ली थी। अवाम वादा करें रिश्वत के खिलाफ ऐलान जंग करेंगे। अली अमीन गंडापुर ने सूबे की पुलिस को खबरदार करते हुए कहा कि मनशियात फरोश मुझे नजर न आए। आगे बढ़े और आपको बताएं कि दयारे गैर में मुकीम पाकिस्तानियों ने PIA निजकारी को खुशाइन करार दे दिया है। कहते हैं तवक्को है कि आने वाली इंतजामिया सफाई सुथराई समेत दीगर बुनियादी ज़रूरियात पर खुसूसी तवज्जो देगी। PIA हमारी कौमी एयरलाइन है, तो उसके लिए मैं अपनी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से ये मुतालबा करता हूँ कि यहाँ आबादी के लिहाज से हमें PIA एयरलाइन की ज़रूरत है और जितना जल्द हो सकता है PIA को यहाँ पर आना चाहिए, और ताकि हमें PIA के ज़रिए पाकिस्तान जाने में सहूलत जो है वो मुयसर आ सके। भरपूर मुतालबा करते हैं कि जिस तरह कोविड से पहले ऑपरेशन चलता रहा है, उसी तरह बार्सिलोना से डायरेक्ट फ़्लाइट इस्लामाबाद, लाहौर और सियालकोट के लिए जल्द से जल्द चलाई जाए। PIA को थोड़ा ये कि अपनी माजी की गलतियों को बुला के थोड़ा नई इस्लाह पर अमल करना चाहिए, और बाकी हम चाहते हैं कि PIA भी सैन फ्रांसिस्को से फ्लाई करे, बिकॉज वी वांट टू एंजॉय आवर कंट्री एयरलाइन एज वेल, और उनकी मैनेजमेंट भी थोड़ी बेहतर हो जाए ताकि हम बच्चों के साथ फैमिली सब सेफली एंजॉय कर सकें। बड़ी खुशी है, चलो नई मैनेजमेंट तो आई है, अल्लाह करे कोई बेहतर करे ये पहले से, क्योंकि जो पहले मैनेजमेंट थी उसने तो बिल्कुल बेगरक कर दिया था। जहाँ भी कहीं जाते थे PIA के नाम बदनामी होता था हमारा सुन के, सर्विसेज सुन। इसी के साथ खबरों में फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।